नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन बचपन किड्स क्लिनिक में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आइडियल वेट एंड हाइट ऑफ योर किड। काफ़ी पेरेंट्स आके पूछते हैं कि क्या मैडम हमारे बच्चे का वेट और हाइट उसके एज के हिसाब से है, क्या वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इंडियन सिनारियो में यूजुअली पेरेंट्स कंपेयर बहुत कर लेते हैं कि बाजू वाले का बच्चा या फिर हमारे फैमिली में एक और बच्चा है, उसका वेट अच्छा है, उसका हाइट अच्छा है, तो क्या मेरे बच्चे का उस हिसाब से ठीक है। दूसरा उनको ये रहता है कि मोटा बच्चा मतलब हेल्दी बच्चा, और जब भी पतला बच्चा होगा तो उसको बोलेंगे अनहेल्दी, जबकि हेल्थ एंड वेट इतना रिलेटेड नहीं है जितना किया जा रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो के अंत तक हम डिस्कस करेंगे एक नवजात शिशु का वजन आइडियली कितना होना चाहिए, मतलब उसका वेट और उसका लेंथ दोनों ही जब बर्थ हुआ है तब आपने देखा होगा मेजर होता है। कभी कभी उसकी हेड सरकमफ्रेंस मतलब उसका सर का नाप भी लिया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर तुरंत बर्थ के बाद उसका वेट करते हैं। तो वो आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब एवरेज बच्चे का क्या होता है, फिर उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है कि कैसे वो ग्रो करता है। अगर आपके बच्चे को आपको देखना है कि वो ग्रो बराबर कर रहा है तो आप उसके लिए कैसे एक्टिवली मेजर कर सकते हो, और ग्रोथ चार्ट क्या है, और ग्रोथ चार्ट में आपको अपने बच्चे का वेट हाइट किस तरह से मॉनिटर करना है, ये हम वीडियो के एंड तक समझेंगे। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू बचपन किड्स क्लिनिक एजुकेशनल सीरीज। तो समझते हैं नॉर्मल नवजात शिशु का वेट, लेंथ और हेड सरकमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए। जो भी नवजात शिशु फुल टर्म है, फुल टर्म का मतलब यहाँ पे है 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर डिलीवर हुआ है तो उसे बोलते हैं फुल टर्म। अगर 37 वीक्स से पहले हुआ है तो उसको आप बोलोगे प्री टर्म। तो 37 वीक्स के बाद डिलीवर होने वाले बच्चों के यूजुअली वेट होते हैं 2.5 मतलब 2.5 से 4 किलो के बीच में। अगर 2.5 किलो से कम वेट है तो उसे बोलते हैं लो बर्थ वेट। यहाँ ध्यान रखिए, अगर बच्चा प्री टर्म मतलब 37 वीक से पहले बर्थ हुआ है तो उसका वेट ऑब्वियसली थोड़ा कम हो सकता है और उसको आप टर्म बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, उसका नॉर्मल टर्म बेबी का लेंथ जो आप शायद इन्फेंटोमीटर से या फिर आप मेजर टेप से डॉक्टर आपके मेजर करेंगे, वो यूजुअली होता है 50 सेंटीमीटर, मतलब 45 टू 55 के बीच में होता है। और उनका हेड सरकमफ्रेंस जो होता है वो यूजुअली होता है 33 टू 37 सेंटीमीटर के बीच में। अब समझते हैं इस वेट की बढ़ोतरी, मतलब इसका ग्रोथ किस हिसाब से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूबॉर्न का वेट है, जो नवजात शिशु है उसका वेट है 3 किलो, तो ये डबल होता है बाई 4 to 6 मंथ्स। किसी का 4.5 महीने पे हो गया, किसी का 5 महीने पे, अराउंड 6 मंथ्स हर बच्चे का डबल से ऊपर ही हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस बच्चे का 3 किलो था उसको आप 2.5 किलो बर्थ वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 3 किलो वाले का डबल होगा 6 और 2.5 वाले का होगा 5। तो आपको बस ये देखना है कि आपके बच्चे का क्या बर्थ वेट था। उसके बाद ट्रिपल द बर्थ वेट मतलब 3 गुना बर्थ वेट होता है 1 साल पे। उसके बाद होता है 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स द बर्थ वेट, ये होता है 2 साल पे। और उसके बाद बच्चे का 6 साल तक 2-2 किलो वजन बढ़ता रहेगा। और उसके बाद 6 साल से 12 साल अंटिल प्यूबर्टी जो बोलते हैं हम, उस टाइम तक आपको 3 किलो वजन हर साल बढ़ेगा। अब डिस्कस करते हैं लेंथ या हाइट में बढ़ोतरी कैसे होती है। तो जिस बच्चे का 50 सेंटीमीटर बर्थ लेंथ है तो उसका बाई 6 मंथ्स मतलब 6 महीने तक उसका 66 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसी का जो बर्थ लेंथ है सपोज 50 सेंटीमीटर, उसका 50% मतलब 50% मतलब 25 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होती है बाई 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल पे आप बच्चे को 75 सेंटीमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय 2 इयर्स उसको 87 सेंटीमीटर आप हाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है बर्थ लेंथ जो भी है उसका डबल
बाय 4 ईयर्स हो जाता है। मतलब 4 साल पे जो अगर 50 सेंटीमीटर है बर्थ की, तो वो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा बाय 4 ईयर्स। और उसके बाद की आपको हर साल 6 सेंटीमीटर ऐड करना है अप टिल 12 ईयर्स और प्यूबर्टी जो भी आप बोलो वो। और 12 साल में 3 गुना हो जाता है। जैसे 50 सेंटीमीटर बर्थ लेंथ है तो 12 साल पे अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हाइट हो जाती है। ये इसका इंक्रीज है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर रहा है? कोई ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग भी तो होनी चाहिए कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रोथ चार्ट या फिर ग्रोथ ट्रैक करने के कैलकुलेटर भी आते हैं। ग्रोथ ट्रैकिंग कैलकुलेटर जैसे आते हैं या ग्रोथ चार्ट आते हैं। अब आपको ग्रोथ चार्ट उसके लिए पढ़ना सीखना पड़ेगा। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, गूगल पे देख लेते हैं कि ग्रोथ चार्ट के हिसाब से मेरे बच्चे का ग्रोथ बराबर है कि नहीं। जो गूगल पे अवेलेबल है, कभी कभी CDC ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल है और वो US के बच्चों को ध्यान में लेके किया गया है। तो अगर आपको इंडियन सिनारियो के हिसाब से करना है तो आप कोशिश करिए कि WHO या IAP ग्रोथ चार्ट आपको मिले, क्योंकि वो ज़्यादा इंडियन बच्चों को देख के किया गया है। और इस ग्रोथ चार्ट में आपको अपने बच्चे को कैसे पॉइंट करना है, कौन से टाइम पे करना है, वो सब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ग्रोथ चार्ट समझने से पहले कुछ पॉइंट समझने ज़रूरी है कि आपको उसमें गलती ना कर दो आप। फर्स्ट पॉइंट, आपको गर्ल्स और बॉयज़ का चार्ट अलग से लेना है, क्योंकि उनकी हाइट और वेट अलग होती है एज के हिसाब से, और बॉयज़ और गर्ल्स का अलग चार्ट रहता है। नेक्स्ट चीज़ है, उसमें होता है एक 3rd परसेंटाइल और एक होता है 97th परसेंटाइल। आपको देखना है कि 94% मतलब ज़्यादातर बच्चे इसके बीच में ही फॉल करते हैं। अगर आपका बच्चा 3rd परसेंटाइल से नीचे है या 97 परसेंटाइल से ऊपर है तो ये कंसर्न वाली चीज़ होनी चाहिए, और उस टाइम पे आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। याद रखिए, ये स्कूल के ग्रेड्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना ऊपर मेरा बच्चा उतना अच्छा, ऐसा नहीं है। जितना 97 के ऊपर भी अच्छा नहीं है, उसको भी ओबेसिटी या मोटापा कंसिडर करना है। तो 97 परसेंटाइल के ऊपर भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपको ग्रोथ चार्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे बस कर दिया ऐसा नहीं है। आपको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना है कि 6 महीने पे इतना है, 1 ईयर पे इतना है, 2 ईयर पे, तो वो चार्ट आपको ग्रोइंग लाइन मिले वो देखना ज़रूरी है। और अगर उसमें कहीं पे फॉल्टरिंग आ रही है, जैसे आपको फ्लैट हो रहा है चार्ट या डिप डाउन हो रहा है, तो ये कंसर्न की बात है, तभी ये चिंताजनक बात है और तभी आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। ये एक एजुकेशनल टूल है, अगर इसमें समझ नहीं आ रही है तो डॉक्टर को बताना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और याद रखनी है, बर्थ वेट को नहीं भूल जाना है। 2.7 kg का अगर बच्चा है, उसको आप 3.7 kg बर्थ वेट के साथ उसी के चार्ट में कंपेयर करोगे, वो सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है बर्थ वेट और हाइट के हिसाब से आपका पूरा चार्ट डिफरेंट होगा पूरा। तो बर्थ लेंथ और बर्थ वेट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू।